हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया बिजनेस प्लान जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा स्टूडेंट की बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो अपने शहर से किसी और शहर में मूव करते हैं तो उसे बेसिक नेसेसरी रहती है कि एक अच्छी जगह होना चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए एक अच्छी जगह मिलना चाहिए, उसके बाद पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ने का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो एक अच्छी जगह ढूंढ तो लेते हैं रहने की, खा भी लेते हैं, अच्छा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी हालत दिन ब दिन गिरते जाती है क्योंकि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने घर से बाहर निकलता है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, लेकिन वापस जब घर जाता है तो वो उसका वेट लॉस की प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इश्यू रहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी समस्या रहती है, इसको हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम पे हम आते हैं उसके रहने की व्यवस्था। तो हम एक हॉस्टल खोल सकते हैं, ये ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस है, तो आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, राइट। तो हम आगे बात करेंगे इसमें नया कैसा हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो हम उसके लिए एक मेस टाइप से कुछ खोल सकते हैं, राइट। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि उसको पढ़ने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो हम एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 24 घंटे उसको एक फैसिलिटी मिलेगी जिसके कारण वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इससे अलग हटके कैसे हैं, राइट। तो अब हम एक छोटा सा बिजनेस सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मे भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाए और स्टूडेंट के लिए एक ही पैकेज रहे। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक हॉस्टल ओपन करते हैं, तो हॉस्टल के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए। अब या तो हम बिल्डिंग खुद बनाएं ज़मीन लेके, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि शहर में जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा होता है और हमें ऐसी जगह बिल्डिंग ओपन करना पड़ेगी, बिल्डिंग बनाना पड़ेगी जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस हैं या फिर कोचिंग क्लासेस हैं या फिर वो स्टूडेंट हब है, तो वहाँ पर ऑलरेडी रेट जो रहता है काफ़ी हाई रहता है। तो या तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप खुद की बिल्डिंग बना सकते हो, जिससे क्या होगा कि रेंट हमें देना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम किसी भी बिल्डिंग को हम एज अ रेंटेड ओन कर सकते हैं। तो मिनिमम जिसका रेंट रहता है एक छोटी सी बिल्डिंग का मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये महीने से लेके तो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का रहता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग लेते हैं, उसके अंदर हम एक हॉस्टल खोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर 3 शेयरिंग बेडरूम रहेगा या फिर 2 शेयरिंग रहेगा या 1 शेयरिंग बेडरूम रहेगा, सबकी कॉस्टिंग अलग अलग रहेगी। हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को? हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे सबसे पहला एक बेड प्रोवाइड करेंगे, एक उसके रूम के अंदर अलमीरा प्रोवाइड करेंगे। हम 2 टाइप के रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, एसी और नॉन एसी, ठीक है, दोनों की प्राइस रेंज अलग अलग होगी। इसके साथ साथ हम वॉशरूम प्रोवाइड कर सकते हैं, अटैच वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम, इनकी भी प्राइस अलग अलग रहेगी। उसके बाद हम फैसिलिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसको हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर सकते हैं, उसका लंच और डिनर भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी किसी हॉस्टल में होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम इंटरनेट वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, एक कॉमन किचन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को कुछ बनाना हो तो खुद से बना कर खा पी सकता है, राइट। तीसरी चीज़ हम उसको जो प्रोवाइड करेंगे वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करेंगे जिसमें स्टूडेंट अपने क्लॉथ वॉश कर सकता है। तो ये एक बेसिक नेसेसरी है जो स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ईजिली पूरा दिन अपना काट सकता है, राइट। अब इसके अंदर एक बिजनेस लॉजिक ये है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है अपने हॉस्टल पे, उसके बावजूद उसको खाना अच्छा नहीं मिलता तो दूसरा पैसा खर्चा करता है वो मेस पे। उसके बाद उसको पढ़ने के लिए तीसरी जगह चाहिए लाइब्रेरी, तो वहाँ भी अपना पैसा खर्चा करता है। अब उसको हेल्दी रहना है तो फिर वो किसी चौथी जगह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जिम्नास्टिक में जाएगा, जिम में जाएगा या फिर किसी पार्क में जाएगा या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करेगा, राइट। अब हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो हमें एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढना है जहाँ पर 3 से 4 फ्लोर हो जिसके अंदर हम स्टूडेंट को रहने की व्यवस्था करेंगे, राइट। जो सबसे ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसके अंदर हम मेश स्टार्ट करेंगे, राइट, जहाँ पर एक बड़ा सा किचन हो, जहाँ पर एक बहुत सारी डाइनिंग टेबल हो, जिसमें क्या होगा कि हमारे हॉस्टल के सारे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम 50 सीटर बेड का एक हॉस्टल खोल रहे हैं, तो 50 बेड का जो हॉस्टल खोलेंगे उसके अंदर के सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे पास ही खाना खाने आएंगे। उसके अंदर हम 2 टाइप के मेन्यू रखेंगे, एक रेगुलर मेन्यू जो हमारा बनेगा और एक कस्टमाइज मेन्यू। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को कोई फूड हमारा पसंद नहीं आता है, फॉर एग्जांपल किसी टाइप की सब्जी उसको पसंद नहीं आती, तो वो ऑर्डर भी कर सकता है, उसको पेमेंट करना होगा, राइट। तो हमारा प्रॉफिट क्या है कि उसको जो हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है हॉस्टल की, जो पर्टिकुलर चार्जेस फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये महीने का है, 10,000 रुपये महीने का है या फिर 15,000 रुपये महीने का हमने हॉस्टल प्रोवाइड करा है, वो डिपेंड करेगा कि
सिंगल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग है या फिर ट्रिपल शेयरिंग है उसके ऊपर। तो उसके अंदर हम उसको खाना भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो खाने का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, हॉस्टल का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर वो कस्टमाइज फूड करवा के ऑर्डर कर रहा है तो उसका हमें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जो हम एक मेस खोल रहे हैं नीचे, वो सिर्फ एक मेस नहीं रहेगी, वो काइंड ऑफ रेस्टोरेंट रहेगा, जो कि हमारे हॉस्टल के अलावा वो मार्केट के लिए भी ओपन रहेगा। तो आपका जो 50 सीटर का हॉस्टल है, वो कस्टमर तो रेगुलर आपके आ ही रहे हैं, साथ में उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बाहर के आएंगे तो भी हमें प्रॉफिट है। रास्ते चलते लोग भी अगर हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे और मेस में आएंगे तो भी हमें प्रॉफिट है। तो एक सोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया, हमारा हॉस्टल। दूसरा सोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया, हमारा रेस्टोरेंट। अब इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो रेस्टोरेंट या मेस खोला है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है किसी भी थाली का। फॉर एग्जांपल 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, जो भी थाली का अमाउंट फिक्स है, वो हमारे हॉस्टलर के लिए 20% या 10% प्रॉफिटेबल रहेगा। या फिर कोई और रिकमेंडेड करता है हमारे हॉस्टल का बंदा किसी और को, तो उसके लिए भी हम कुछ मुनाफा देख सकते हैं 10 से 20% का। या फिर रैंडम कोई गाय आएगा, कोई पर्सन आएगा, तो उसके लिए एक अलग प्राइस रेंज होगी। तो जब हम प्रॉफिट देते हैं किसी रेफरेंस के थ्रू, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा आती है। तो हम रेस्टोरेंट बिजनेस से ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। हॉस्टल के बंदे तो हमारे पास आ ही रहे हैं। तीसरी चीज़ हम ये क्या कर सकते हैं कि जो हमारा टॉप फ्लोर रहेगा हॉस्टल का, उसको हम ऐसा कस्टमाइज़ करेंगे कि वहाँ हम बेसिक जिम इक्विपमेंट रखें, उसको हम जिम ओपन करें। तो हमारी हॉस्टल की मेंबरशिप के साथ वो इंक्लूडेड कर सकते हैं, या फिर उसको अलग भी रख सकते हैं। जब भी कोई पेरेंट्स हमारे हॉस्टल में आएंगे अपने जो चाइल्ड है उसका एडमिशन करवाने, तो हम उसको जिम की मेंबरशिप ऑफर करेंगे कि आपका स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हैं, सिंगल शेयरिंग ले रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं कि उसका रेट जो है 5,000 रुपये महीना है, जिसके अंदर हम रहने खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा साल भर की मेंबरशिप ले रहा है हमारे हॉस्टल की, तो हम उसको जिम की मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं, या फिर कुछ कम अमाउंट के साथ दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये महीने की जिम का चार्ज है, तो हम उसे 500 रुपये महीने ही देंगे, या फिर 1,000 रुपये महीने में उसको ऑफर करेंगे, मतलब 50% कम में। तो पेरेंट्स को हमें ये कन्विंस करना है कि आपका बेटा अच्छी जगह रह रहा है, उसका प्रॉफिट है, अच्छा खा रहा है, उसका प्रॉफिट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेल्दी नहीं है, मतलब कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। तो उसके लिए भी हम एक जिम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप ज्वाइन करवाइए, जिससे आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट रहे। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि कम प्राइस में हम उसको दे रहे हैं इसलिए। तो हमारे 3 बिजनेस हो गए इसके अंदर, पहला हॉस्टल, दूसरा मेस, तीसरा जिम। अब इसी के साथ हमारे को एक ऐसा फ्लोर डिसाइड करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 या 5 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा मेस हो गया, टॉप फ्लोर पे हमारा जिम हो गया, टॉप फ्लोर इन द सेंस टेरेस पे जिम हो गया। तो उसमें से 3 फ्लोर हम हॉस्टल के रखेंगे, 4 फ्लोर हॉस्टल के रखेंगे, रिमेनिंग 1 फ्लोर हमें रखना पड़ेगा लाइब्रेरी के लिए, राइट। तो लाइब्रेरी भी हम उसी के साथ इंक्लूड करेंगे। अब 2 टाइप की लाइब्रेरी होती है, अधिकतर 2 टाइप की लाइब्रेरी कैसे होती है। पहली लाइब्रेरी वो जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रहती है, स्टूडेंट आता है, बुक पढ़ता है, इशू करवाता है और अपने पास बुक साथ में ले भी जा सकता है। दूसरी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कोई बुक नहीं रहती है, सिर्फ हम उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक चेयर देंगे, वाईफाई देंगे, आरओ का पानी देंगे, और 24 घंटे वो लाइब्रेरी ओपन रहेगी, ताकि स्टूडेंट किसी भी टाइप की उसकी प्रिपरेशन वहाँ पर वो कर सके, राइट। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे हॉस्टल बिजनेस के अंदर पहला प्रॉफिटेबल धंधा हो गया हॉस्टल, दूसरा मेस, तीसरा जिम, चौथा लाइब्रेरी। इन चारों को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो स्टूडेंट को क्या होगा कि सिर्फ एक बार पैसा खर्चा करना है मंथली, जिसके अंदर उसको चारों फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो इसमें फायदा स्टूडेंट का ये है कि उसको मल्टीपल जगह पैसा नहीं देना है। आज लाइब्रेरी का मंथली जो चार्ज होता है वो कम से कम 500 रुपये महीने से लेके तो 700, 800, 1500 रुपये महीने तक रहता है। उसको हम 50% कम में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 50 सीटर का जो है हॉस्टल है, तो वो सारे स्टूडेंट हमारे पास आएंगे। साथ में वो लाइब्रेरी बाहर के स्टूडेंट के लिए भी रहेगी, तो हमारे पास बाहर के लोगों का आने का भी मौका है, साथ में हमारे पास जो ऑलरेडी ऑडियंस है उसका भी मौका है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो भी है प्रॉफिटेबल रहेगा, और जिम का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि कंबाइंड बिजनेस प्लान है, जो कि एक पैकेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट इसमें प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बेसिकली एक मेश को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं, राइट, कुछ वर्कर्स चाहिए रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर चाहिए रहती है। तो अधिकतर मेश कैसे बंद होती है कि हम इक्विपमेंट ले आते हैं, एक अच्छा फूड मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छा कुक भी रख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रेगुलर बेस के जो कस्टमर है वो नहीं आते हैं। इसके कारण
मेस जो है फ्लॉप हो जाती है। अब रेगुलर बेस के कस्टमर नहीं आएंगे तो हम पर्टिकुलर एक मेस का रेंट नहीं निकाल सकते हैं, जो उसके अंदर कुक और वर्कर काम कर रहे हैं उसकी सैलरी नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए मेस फेल हो जाती है। लेकिन हमारे पास 50 सीटर का ऑलरेडी हॉस्टल अवेलेबल है, तो 50 मेंबर तो हमारे 100% आएंगे ही आएंगे, राइट। इसके कारण हमारा जो मेस का रेंट है जो हम हॉस्टल में इंक्लूड कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग हम रेंट दे रहे हैं तो उसका रेंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद कुक और जो हमारे पास वेटर रहेंगे उसकी सैलरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि 15 मेंबर डेली हमारे पास आ रहे हैं। अगर हमारे पास बाहर के कोई मेंबर आते हैं तो हमारा प्लस पॉइंट है। सेम जिम के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम मशीनरी ले आते हैं, राइट, हम ट्रेनर रख लेते हैं, हम अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मंथली बेस पे हमारे पास मेंबरशिप नहीं रहती है। इसके कारण जिम का बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन हमारे पास 50 सीटर का बेड है तो 100% स्टूडेंट हमारे पास जिम के अंदर रहेगी, बाहर के लोग आएंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। इसी तरह हम पूरे बिजनेस को सम अप कर सकते हैं और हम इसको एक प्रॉफिटेबल धंधा बना सकते हैं। तो ये था हमारा एक बिजनेस जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसको इन डेप्थ हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब हम सारे बिजनेस का सम अप करेंगे कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और नॉन प्रॉफिटेबल है, जिसमें से एक बिजनेस हम उठा के उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, एंजॉय।